हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। ये जो वीडियो है साथी, ये आप सभी को जागरूक करने के लिए है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 का जो हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया है, उस पर होने वाली 2023 में जो नई भर्तियां हैं, उनमें से लेखपाल की भी नई भर्ती आयोजन होना है। साल में मध्य में इसका विज्ञापन आएगा, जिसमें 3500 से 5000 पद है। लेखपाल की तैयारी के लिए 5 से 6 महीने आपको चाहिए। तो जब तक आप तैयारी निपटेगी तभी तक आप ये लेखपाल का फॉर्म आ जाएगा। इस साल ये भर्ती होनी है नई, ये पुरानी 8085 से अलग है। तो आपके मन में इसके एलिजिबिलिटी को लेकर, इसमें क्या आपकी कट ऑफ हो सकती है इस बार, ये सब मतलब बहुत सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। क्या आयु होनी चाहिए? तो मैं जो पिछली भर्ती आई है 2022 में, जिससे हम लोग 8085 पद थे, उसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रिपल सी होता है नहीं होता ये सब, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस बार आप कैसे तैयार रहे ये भी सुनिएगा। तो ये 2022 में भर्ती आई थी। 2022 में ये भर्ती आई थी जिसमें 8085 पद थे। कितने पद थे? 8085 पद थे। यदि आपको अच्छे से यहां पे दिख रहा हो तो ये 8085 के करीब इसमें पद थे। और ये जो भर्ती आई थी ये 2022 में आई थी। 2022 में, ठीक है। 8085 के करीब इसमें पद थे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पर, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कैसे, सब कुछ। ये राजस्व लेखपाल के पद थे, एक चकबंदी लेखपाल, एक राजस्व। तो इस बार जो पद आएंगे वो चकबंदी लेखपाल के भी आएंगे। 5200 से लेकर 20,200 इसका वेतनमान था 2000 ग्रेड पे। 18 से 40 1 जुलाई को इसकी काउंट होती है एज। इसमें कुल मिला के 8085 कुछ स्थायी कुछ अस्थायी पद थे। दूसरी तरफ इसमें जो शैक्षिक योग्यता चाहिए, 2022 के आधार पर बता रहा हूं। जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है तो इसमें साथी इंटरमीडिएट 12th पास चाहिए, 12th पास। उसके अलावा ट्रिपल सी वगैरह राजस्व लेखपाल में जरूरत नहीं होती। ट्रिपल सी की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आगे ये मांग सकते हैं तो आप बनवा के रखिए, वो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा है। 12th पास। 18 से 40 इसमें क्या होती है आयु? 12th पास। उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा थी उसका कुछ सिलेबस ये था कि पैट की कट ऑफ आई। पैट की कट ऑफ कुछ इस प्रकार थी, आप ध्यान देना। पैट 2021 में जो कट ऑफ आई थी इस भर्ती के लिए, इसमें जो रिजर्व होते हैं, मतलब अनरिजर्व जिन्हें आप जनरल कास्ट कहते हैं, उसमें 62.96 नॉर्मलाइज स्कोर। 8085 वैकेंसी पर जैसे वैकेंसी कम है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइज स्कोर भी ज्यादा होगा, 70-75 पार। वो भी पता नहीं है, तब भी किसी को नहीं पता था। तैयारी बहुत बच्चों ने की, लेकिन केवल 2.5 लाख बच्चों को बुलाया और एकदम सब लोग हताश हो गए। बाकी बच्चे अगर ये 20 गुना बुलाते, मतलब 8000 वैकेंसी का केवल 1.5 लाख बच्चे बुलाते, तो इसमें से और ज्यादा बच्चे और ये कट ऑफ आई जाती। एससी शेड्यूल कास्ट 61.80, शेड्यूल ट्राइब 44.71, ओबीसी 62.96, ईडब्ल्यूएस भी 62। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सेम लगी। स्वतंत्रता संग्राम की 49.84, विकलांग जनों की 51.12, महिलाओं की 64.74, पुरुषों से भी ज्यादा, और भूतपूर्व सैनिक की सबसे कम थी। तो कहने का अर्थ अच्छा परसेंटाइल, अच्छा स्कोर, मतलब नॉर्मलाइज स्कोर, अच्छी कट ऑफ थी। लेकिन पद कितने थे? 8085। यदि पद घट जाते हैं, मान लेता हूं 2022 में नई भर्ती में पद हो जाते हैं इसके आधे, 4-5 हजार, तो जो कट ऑफ है ये जाहिर सी बात है 70-75 पहुंच जाएगी। वो भी किसी को पता नहीं है कितने गुना बच्चे बुलाएंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी की खामी है। ये बता दी 18 से 40 एज चाहिए, कम से कम 18, अधिकतम 40। एसटी एसटी ओबीसी को 5 वर्ष की छूट होती है, और भी कई कैटेगरी होती है उत्तर प्रदेश में जिन्हें छूट होती है। 12वीं इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आप लेखपाल का मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये लोग पेपर से पहले 1 महीने पहले कट ऑफ बताते हैं, मुख्य परीक्षा का विज्ञापन देते समय कट ऑफ नहीं बताते, जिससे अगर ये भर्ती आती है 4000 वैकेंसी, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 लाख लोग इसको अप्लाई करेंगे। 25 लाख ने पेट दिया है, 20 लाख लोग मुख्य परीक्षा में अप्लाई करेंगे। हर से 25-25 रुपए लेंगे, 5 करोड़ रुपए अपने पास रख लेंगे। कितने करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए। और पेपर से 1 महीने पहले ये बताएंगे कि भाई इतनी कट ऑफ वाले पास थे, बाकी सब भाड़ में जाएं।
20 लाख में से 50-60 हजार बच्चे पेपर देंगे, 19.5 लाख से इन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके पैसे ले लिए इन्होंने। हमें इस चीज के खिलाफ बोलना है। हम चाहते कि कॉमन कट ऑफ जारी कर दो, 50 नंबर पे, 40 नंबर पे, 30 नंबर पे, 70 नंबर पे, 90 नंबर पे, जो भी आपको लगता हो कि ये बच्चे काबिल है, तो कम से कम वो तो अच्छी तैयारी करें, बाकी बच्चे अपना कुछ दूसरा देखें जिनके कम मार्क्स हैं। तो इसका मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में आपको ट्विटर कैंपेन करनी होगी। ट्विटर कैंपेन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हमें 3 मांग है। यूपी SSC पेट की कॉमन कट ऑफ हो। कॉमन कट ऑफ का मतलब है कि जिसके इतने मार्क्स हैं कि भाई 50 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, वो जितनी भी 1 साल तक भर्ती आएंगी उनमें मुख्य परीक्षा भर सकता है। इसमें क्या होगा कि लगभग 50% बच्चे, 5 से 7 लाख बच्चे ऐसे निकल आएंगे जिनके 50 या 50 से ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है। बाकी को मेहनत करनी होगी, या मान लो 40 कर दिए, 30 नंबर कर दिए। एक आइडिया लेना होगा कि इतने बच्चे फॉर्म मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, और कम से कम 6 महीने पहले बताओ। 6 महीने का समय तो दो तैयारी का, एग्जाम पैटर्न समय से बताओ, सिलेबस समय से बताओ, जिससे बच्चा अच्छा तैयारी कर पाए। सिलेबस चाहे कितना भी डीपली सिलेबस दे दो, लेकिन सिलेबस से बाहर मत पूछो। कैलेंडर की मांग, फिक्स कैलेंडर की, इस दिन पेपर, इस दिन ज्वाइनिंग। अभी पेपर हो जाता, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता, ज्वाइनिंग नहीं आती। इनके लिए आवाज उठा लो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा 2024 के बाद में। बस ट्विटर पे बेरोजगारी बेरोजगारी के ताली पीटते रहना, कोई सुनने वाला नहीं होगा, या बस लड़ते रहना अलग अलग विचारधाराओं में। अपनी मांग के लिए 29 जनवरी को आप सभी लोग भगत सिंह की सीख पर चलते हुए इंकलाब कीजिए। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से 29 जनवरी रविवार सुबह 9 बजे अलार्म लगा के रख लीजिए। 100 ट्वीट करने, कसम खा लीजिए हर एक स्वतंत्रता सेनानी के सिद्धांतों की। रिफॉर्म यूपी SSC को लेकर आर बड़ा है, EFORM छोटा है, यूपी SSC बड़ा है। रिफॉर्म यूपी SSC, भाई योगी आदित्यनाथ, CMO यूपी, यूपी गवर्नमेंट, PMO इंडिया, इन्हें टैग करना है। और अपनी पूरी बात, ये तीनों मांगनी है, लेकिन टैग यही रहना है, जिससे कि वो लोग समझ पाए कि यूपी SSC में सुधार की जरूरत है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और ऐसा हमें 2 महीने 8 रविवार करना है लगातार, हर रविवार सुबह 9 बजे अलग अलग टैग को लेकर। इस बार रिफॉर्म यूपी SSC, तो अगली बार यूपी SSC पेट कॉमन कट ऑफ। और ना हारने वाली अंदर एक हिम्मत लेकर कि अगर इस बार कम हुए ट्वीट, मान लेता हूं 1 लाख हुए, 50,000 हुए, अगली बार फिर करूंगा। तो मैं अपनी बात समझानी है। हमेशा याद रखेगा, अन्याय की हार होती है, न्याय की जीत होती है, लेकिन न्याय को अपने मुंह से बोलना पड़ता है। तुम सोचो सब भगवान आके करेंगे, नहीं होगा। तो मैं अपनी बात बोलनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि तुम केवल मुख्य परीक्षा अप्लाई करते रहोगे। कौन देगा, किसका नहीं होगा, कुछ नहीं पता। वही टॉप 1% लोग बार बार पेपर देंगे, उनमें भी नहीं पता कि कितने देंगे कितने नहीं देंगे। तो फिर क्या फायदा 25 लाख बच्चों से पेपर लेने का। एक कॉमन कट ऑफ कीजिए। तो रविवार 29 जनवरी को लेके अपने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम तैयार हो जाना। सुबह 9 बजे 100 ट्वीट ड्राफ्ट में सेव करके रख लेना, और तुरंत एक एक करके उनको डालते जाना, जिससे कि आपकी बात सुनने में, सरकार तक पहुंचाने में आसानी रहे। दूसरी बात, मैंने लेखपाल की आपको एलिजिबिलिटी बता दी। ये एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। SSC आप सब कर लीजिए अच्छे से, बहुत जरूरी है। उसका प्रोसेस एग्जाम पर सर्च करोगे, बहुत सारी वीडियोस हैं, और बना देंगे आपके लिए कैसे प्रोसेस होता है, कहां से करना पड़ता है। तो प्लीज आप वो जरूर कीजिए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म है जिन्हें आप नहीं भर पाओगे। बाकी आप सभी साथ हो ना, 29 तारीख को एक बार बोल दीजिए, अल्लाह बोल। इंकलाब करना है, अपने हक की मांग मांगनी है। हर रविवार आपको 4 से 5 घंटे अपनी मांग के लिए देने हैं। कहीं आपको कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना, केवल ट्विटर पे के माध्यम से शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर अपनी अपील मंगवानी है, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा तैयारी के लिए। याद रखिएगा, समझ रहे मेरी बात? ठीक है भैया, चलिए यही आपको बताना था। बाकी कौन कौन साथ है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी से संबंधित लेखपाल से और कोई डाउट हो तो वो भी जरूर बताइएगा, उसमें भी आपकी जितनी मदद होगी करेंगे। हालांकि अभी पिछले लेखपाल का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उम्मीद है उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो जल्दी होगी। नहीं हो तो हम तो रिफॉर्म की अपनी ट्विटर आंदोलन कर ही रहे हैं, इसके माध्यम से रिजल्ट ये सब पर आवाज उठाई जाएगी। ये तो कर ही सकते हो ना कम से कम। चलो तो तैयार रहना इस 29 जनवरी रविवार सुबह 9 बजे। धन्यवाद साथी।